हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सोलेनाइड। अब इसके एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ठीक है, और कुछ बेसिक चीजें और क्या इसकी इमेज होती है। आई होप आपको पता तो होगा इमेज वगैरह कैसी होती है इसका, बट कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद पाल, आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं कि सोलेनाइड क्या होगा। सोलेनाइड आपने देखा होगा, जो घरों में जो रील वगैरह होती है, कौन सी रील, जो सिलाई करते हैं वो बाउंडेड होती है। तो सोलेनाइड के केस में क्या है कि एक लेंथ, कोई एक लेंथ है, उसके ऊपर क्या है, कॉपर वायर को बाइंड कर दिया जाता है। अब लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन आता है। मैंने बोला कि एक लेंथ होती है। अगर आइडियल सोलेनाइड आप लेते हैं तो इनफाइनाइट लेंथ की होगी। आइडियल सोलेनाइड कितनी होगी, इनफाइनाइट की लेंथ होगी। उसके ऊपर क्या करेंगे, वायर को लपेट देते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोलेनाइड मींस एन इंसुलेटेड वायर। इंसुलेटेड होना चाहिए, जो वायर आप ऊपर लपेट रहे हैं वो कंडक्टिंग मटेरियल का होना चाहिए। और इंसुलेट मींस एन इंसुलेटेड, अब कोई भी कंडक्टिंग वायर मतलब कॉपर या एल्यूमिनियम का होना चाहिए। इंसुलेटेड कॉपर वायर, सोलेनाइड मींस एन इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंडेड क्लोजली, क्लोजली मतलब बहुत पास पास होना चाहिए, क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। कैसा फॉर्म बना चाहिए, हेलिक्स की तरह। जो आपने देखा नहीं है कि जो रील होती है जिसपे धागा लपटा हुआ होता है, तो उसी तरीके का कोई स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, मान लिया अभी हम आइडियल सोलेनाइड नहीं ले रहे हैं। आइडियल सोलेनाइड लेंगे तो इनफाइनाइट लेंथ की हो जाएगी। तो ये हमने इस तरीके से, अब इसके ऊपर क्या है, हमने कॉपर के वायर को बाउंड कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, कॉपर के वायर को बाउंड कर दिया और हमने इसको क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो इसमें सपोज दैट आई करंट फ्लो हो रही, कितनी करंट, आई करंट फ्लो। तो यहां भी आई होगी, ये आई इन होगी और ये जाएगी, फिर आई कितनी हो जाएगी, आउट हो जाएगी। तो सेम फंडामेंटल यहाँ पे आई करंट इन करंट हो रही है, ये एक आई करंट हमको बाहर में मिल जाए, तो आई करंट इसमें फ्लो। इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है वो सोलेनोइड। मान लिया इसकी सपोज दैट इसकी रेडियस है, वो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, सपोज दैट इसकी रेडियस आर, ठीक है। इस डेरिवेशन को सोलेनोइड को दो मेथड से कर सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में हम जो यूज करेंगे एम्पियर सर्कुटरी लॉ का यूज करेंगे, उसके बेस पे हम इस डेरिवेशन को करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का अगर कोई स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा, सोलेनोइड कहलाएगा। इसका सोलेनोइड का यूज क्या करते हैं, इसका यूज आता है कि कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। क्या क्या यूज करते हैं, यूज फॉर जनरेटिंग रेटिंग कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए सोलेनोइड का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आइडियल सोलेनोइड होता है, सपोज दैट इसकी लेंथ आर है, इन केस ऑफ आइडियल सोलेनोइड, इन केस ऑफ आइडियल सोलेनोइड, उस केस में लेंथ है वो रेडियस से बहुत ज्यादा ग्रेटर। इन केस ऑफ आइडियल सोलेनोइड लेंथ इज ऑलवेज वेरी वेरी ग्रेटर देन द रेडियस। तो रेडियस उसके कंपैरेटिव में लेंथ के कंपैरेटिव में नेग्लिजिबल हो जाएगी,
बहुत इनफाइनाइट लेंथ का कोई सोलेनॉइड ले लिया तो उसकी कंपेरेटिव में रेडियस क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, तो उसे इननेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए, अगर हम सोलेनॉइड को फ्रीली सस्पेंडेड करें तो ऑलवेज ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करती है, स्टॉप करती है। ठीक है, अच्छा व्हेन सोलेनॉइड when solenoid suspended freely, it always rest in north south direction। कब, when current flow। ठीक है, तो जब कभी सोलेनॉइड को हम फ्रीली सस्पेंडेड कर दें और अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है तो क्या करेगी, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा रेस्ट करेगी। इसका मतलब ये मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है, इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। ठीक है, अच्छा दूसरा एक्सपेरिमेंट इसमें किया गया कि इफ द पोलैरिटी ऑफ बैटरी इज चेंज, if the polarity of battery is change, मतलब बैटरी की अगर पोलैरिटी चेंज कर दें तो क्या हो जाता है इस केस में, देन इट रोटेट 180 डिग्री, then it suspended, then it rotate 180 डिग्री फ्रीली। अगर हम क्या करें, उसकी बैटरी चेंज कर लें तो सोलेनॉइड साउथ का डायरेक्शन नॉर्थ में और नॉर्थ का डायरेक्शन साउथ में, अगर उसकी क्या है, हमने पोलैरिटी चेंज की, इट मींस इसका साउथ पोल साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में हमेशा रहेगा। ठीक है, जब हम इसमें करंट फ्लो करेंगे। इतनी बात समझ में आई रही। अच्छा एक चीज इसमें और बहुत जरूरी है, वो पूछी जाती है या हमें पता होना चाहिए, एन क्या है, एन इज इक्वल टू कैपिटल एन टोटल टर्न इन सोलेनॉइड, एन इज इक्वल टू टोटल टर्न इन सोलेनॉइड, और एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ओवर एल। एन ओवर एल को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। इसको बहुत जरूरी, स्मॉल एन जो क्या होता है, स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। एन इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल टर्न इन सोलेनॉइड। मान लिया सपोज दैट एन टर्न सोलेनॉइड में, ठीक है, पर यूनिट लेंथ में पूछे तो एन ओवर एल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां से एक चीज देख रहे हैं हम, यहां से अगर करंट फ्लो करें तो अगर इस सोलेनॉइड को, ये सपोज दैट ये सोलेनॉइड हमने ले लिया और इसमें हमने वायर जो है वो बाउंड कर दिया, और इसको अगर हम कट कर दें, इसे इस डायरेक्शन में कट कर दें तो एक किस तरीके से दिखेगा, ये इस तरीके से, तो इट इज बिहेव लाइक हेलिक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हेलिक्स का हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसे टर्न कर दिया। अब यहां से अगर हम देखें कि यहां से आई करंट इसमें फ्लो हो रही, तो आई यहां आ रही है और फिर आई करंट इसके थ्रू बाहर जा रही है, तो करंट इन हो रही है और करंट क्या हो रही है, आउट हो रही है। करंट क्या हो रही है, इन हो रही है और करंट आउट हो रही है। क्या करंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं,
थंब को रखते हैं करंट की डायरेक्शन। थंब को क्या किया हमने, करंट इधर है और फिंगर को कर्ल कर, थंब को क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करते हैं, तो करंट जो क्या हो जाएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलेगी इन फिंगर। ठीक है। दूसरा, ये तो इन करंट की बात हो, जो आउट करंट है, ठीक है, तो इन हो रही आउट करंट, उसके थ्रू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन जो है वो मिल जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन भी हम कैलकुलेट, करंट की डायरेक्शन की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझने की कोशिश, अगर ऐसे दिखाते हैं तो करंट जो है क्या हो रही है, करंट आउट हो रही है, और ऐसे दिखाते हैं अगर, तो करंट क्या हो रही है, इन हो रही है। तो अब सोलेनोइड वाले केस में आ जाते हैं। तो सोलेनोइड को क्या किया था, मैंने ऐसे ऐसे काट लिया, तो ये सोलेनोइड वाले केस में देखते हैं। ये आइडियल सोलेनोइड नहीं, आइडियल सोलेनोइड तो लेंथ तो जो है वो इनफाइनाइट। अब इसमें क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हम ये दिखा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो सोलेनोइड में कैसे होती है। ये दोनों सेम लेंथ की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, इन करंट के, और ये आपका आउट। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है इस डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इस तरीके के होती है, तो इनसाइड तो, और जैसे जैसे जाती हैं कुछ इस तरीके का इनका नेचर होता है। तो जैसे एंड साइड में जाती हैं तो क्या हो जाती हैं, थोड़ा टिल्ट हो जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड की इनकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, तो इन करंट में जब करंट इन हो रही है, तो इन हो रही है यू डायरेक्शन, तो इस तरीके के हो जाएंगे। तो अगर इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालें, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू, तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, उनकी डायरेक्शन ये होगी, इस डायरेक्शन। भाई करंट को थंब की डायरेक्शन, सॉरी, थंब को करंट की डायरेक्शन में पुट करो, और इसके केस में क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन। तो इस केस में जो है वो इस डायरेक्शन में, इसमें किधर हो जाएंगी, जस्ट अपोजिट, इस डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ, ये यूनिफॉर्म है एक्चुअली, तो अगर नहीं है तो उसे बनाने की कोशिश करें यूनिफॉर्म इन नेचर। ठीक है, तो आइए, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड सोलेनाइड, हमने आइडियल सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो आइडियल सोलेनाइड मींस इसकी लेंथ कैसी होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए, यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो इसका यूज करने से पहले कुछ एजम्पशन है जिनको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो पहला एजम्पशन है कि लेंथ ऑफ सोलेनॉइड मस्ट बी वेरी वेरी हाई, इनफाइनाइट लेंथ होनी चाहिए सोलेनॉइड। सेकेंड है एन, एन इज इक्वल टू क्या, एन इज इक्वल टू जो है, एन इज इक्वल टू एन ओवर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ मस्ट बी वेरी हाई। सेकेंड एजम्पशन, नंबर ऑफ टर्न जो है वो बहुत हाई होना चाहिए। थर्ड जो अजम्पशन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड सोलेनाइड इज जीरो, तो बी इज इक्वल टू जीरो है आउटसाइड ऑफ दिस सोलेनाइड।
और फोर्थ अजम्पशन है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड मस्ट बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ये 4 अजम्पशन अगर वैलिड है या इनको कंसीडर आपने किया है तो मैग्नेटिक फील्ड आइडियल सोलेनॉइड के केस में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अजम्पशन होने चाहिए, उसके बाद में हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला है कि एल इज वेरी ग्रेटर देन आई, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ मस्ट बी वेरी हाई, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड इज 0 और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड मस्ट बी यूनिफॉर्म, स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल इन नेचर। ठीक है, तो 4 जंक्शन है, इनको आप जब भी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाए तो ये पहले नोट कर लें, उसके बाद में डेरिवेशन को स्टार्ट करें। तो हमने माना है सोलेनॉइड जो है वो यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन है और इनफाइनाइट लेंथ। तो हमने मान लिया ये कोई इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड मान। ठीक है, इस तरीके की। और ये क्या था, ये माना था इन करंट एंड आउट करंट, उसी के डायरेक्शन में, ये हमने मान लिया उसकी लेंथ है वो इनफाइनाइट है। अब इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो यूनिफॉर्म इन नेचर, आइडियल सोलेनॉइड है तो यूनिफॉर्म इन नेचर हम कंसीडर करेंगे, स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म नेचर है, इस तरीके से है। अब हमें इसके अंदर किसी पॉइंट, ठीक है, अलोंग द एक्सेस कहीं पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सपोज दैट हमने कोई पॉइंट P मान लिया, इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो जब हम एम्पियर सर्कुटरी लॉ का यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक लूप बनाते हैं कि ठीक है, और लूप मान लिया, सपोज दैट हमने ये कोई लूप जो है वो कंसीडर कर, ये लूप क्या है, हमारे पास A, B, AC और D। तो हमने मान लिया कि पॉइंट P पे हमें P पर क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड एट P कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। हमने ABCD क्या मान लिया, A, B, C, D क्या मान लिया, एक एम्पियर लूप मान लिया। ठीक है, दूसरा L है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन R है, ये भी हमने मान लिया। ठीक है, N इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, जो कि बहुत ज्यादा है, ये हमने मान लिया। और I जो है, लेट I इज इक्वल टू करंट फ्लो इन लूप। मान लिया कि इसमें लूप में जो है वो I करंट फ्लो, ठीक है, इस करंट में क्या है, I लूप फ्लो हो रही है। अच्छा, I करंट फ्लो इन लूप, लूप में कितनी हमने यूनिट ली, इन वन रिंग, कितनी है, वन रिंग। अगर हम पूरे सोलेनॉइड के लिए लेंगे तो इसमें n नंबर ऑफ रिंग होगी। तो अभी हमने एक रिंग की बात की है, क्योंकि जब हम उसे ऐसे काट रहे हैं तो n नंबर ऑफ इनफाइनाइट रिंग होगी। अभी हमने केवल एक रिंग के लिए इसको अप्लाई किया, तो एजम्पशन है, उसके बाद में हम क्या करें, अप्लाई कर दें एम्पियर सर्कुटरी लॉ। नाउ अप्लाई एम्पियर सर्कुटरी लॉ। क्या होता है, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I टोटल।
कहाँ, इनसाइड में, टोटल करंट इनसाइड में कितनी फ्लो हो रही है उसकी बात करते हैं। तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू इंटू आई, टोटल इनसाइड में कितनी फ्लो हो रही है। ठीक है, आ जाते हैं इस लूप के थ्रू। अब अच्छा, तो बी डॉट डी एल किस लूप में हम बात करते हैं, पहले ए टू बी में, ए टू बी, तो ये भी हो जाएगा बी डॉट डी एल प्लस बी से सी में जाते हैं, बी डॉट डी एल की इस केस में वैल्यू कितनी है, प्लस सी से डी में जाते हैं, बी डॉट डी एल की इस केस में वैल्यू कितनी है, प्लस, क्योंकि लूप कंप्लीट करना होता है, देन आते हैं डी से ए में, बी डॉट डी एल की इस केस में कितनी वैल्यू है, और इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मान लेते हैं ये इक्वेशन ए। अब ए टू बी के केस में देखो, बी डॉट डी एल और इसके बेस में एंगल कितना बना रहा है, ये लेंथ, कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, थीटा। यहाँ पे थीटा जो बन रहा है ये बी और डीएल के बीच में कितना बन रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन तो इधर है और डीएल लेंथ भी इधर है, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बना रहा है, 0 डिग्री। अच्छा, बी डॉट बी और सी के बीच में देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ कितना है, 90 डिग्री। ये थीटा इज इक्वल टू है वो 90 डिग्री। इस वाले केस में देखो, डी से सॉरी सी से डी के केस में, सी से डी के केस में देखो कितना है, थीटा इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। सी से डी मैग्नेटिक फील्ड है, बट ये आउटसाइड है और हमने कंसीडर किया आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0 आउटसाइड। अब आते हैं ए, इसमें यहां पे भी कितना है, थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये वाला टर्म भी 0 हो गया, ये वाला टर्म भी, ये 0 नहीं है बट बी आई साइड 0 है, तो ये वाला टर्म जो है वो 0 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बी डॉट डी एल इज इक्वल टू ए टू बी बी डी प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो हम इसे लिख सकते हैं ए टू बी बी डी एल, या इसे लिख सकते हैं बी ए टू बी, और ये कितना हो जाएगा, डी एल, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, बी डी, लेंथ कितनी हो जाएगी, बी एल हो जाएगी, पुट इन इक्वेशन ए। तो इस केस में कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी, पुट इन ए, तो हमारे पास हो जाएगी बी एल इज इक्वल टू म्यू, और क्या हो जाएगी, म्यू इंटू आई इनसाइड, इंटू आई इनसाइड, ये इक्वेशन नंबर आप बी मान, तो बाकी को मिटा देते हैं, बाकी और कोई रिक्वायरमेंट है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो मोर और लेस अगर हम देखें कि नियर अबाउट, अच्छा, आई इनसाइड एन टर्न में आई करंट फ्लो हो रही थी इन वन रिंग, ठीक है, आई जो करंट फ्लो हो रही है वो एक रिंग में फ्लो हो रही है, ठीक है, और अगर, अच्छा, टर्न पर यूनिट लेंथ,
n टर्न पर यूनिट लेंथ तो है, देन l लेंथ में कितने, देन इन l लेंथ कितनी हो जाएंगे, nl हो जाएंगे। I करंट फ्लो हो रही थी 1 रिंग में, तो nl रिंग होंगी या nl या n नंबर ऑफ रिंग होंगी, देन करंट कितनी फ्लो हो जाएगी, तो nl टर्न में कितनी हो जाएगी करंट फ्लो, ये हो जाएगी nli। फिर से समझ लो, I करंट फ्लो हो रही है 1 रिंग में, n टर्न पर यूनिट लेंथ में, तो l लेंथ में कितने हो जाएंगे, nl हो जाएंगे। तो जब देन nl टर्न में कितनी करंट फ्लो हो रही है भाई, I करंट फ्लो हो रही है 1 रिंग में, तो nl अगर रिंग है तब कितनी करंट हो जाएगी, nli हो जाएगी। यहां से पुट कर लो, तो bl इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 I इनसाइड कितनी हो जाएगी, nli। ठीक है, तो l से कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 ni। ये करंट जो है वो सोलेनाइड के केस में इनसाइड द सोलेनाइड, यहां होगी इनसाइड द सोलेनाइड। इनसाइड द सोलेनाइड जो है वो करंट इतनी फ्लो, ठीक है। या इसे अदर मेथड से भी कैलकुलेट किया गया, और उस केस में एक फार्मूला निकल के आता है, उस केस में फार्मूला है, और शॉर्टकट इसका क्या हो सकता है, ये शॉर्टकट है इसका, b इज इक्वल टू म्यू 0 ni ओवर 2 हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, cos θ1 माइनस cos θ2, या तो हम इसको याद रखें तब भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, cos θ1 और माइनस cos θ2। ठीक है, अब यहाँ पे θ1 क्या है, θ2 क्या है। मान लिया हमारे पास ये कोई आइडियल सोलेनाइड, ये आइडियल सोलेनाइड आइडियल, और हमने इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक, ये इनफाइनाइट आइडियल सोलेनाइड मींस इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट। तो यहां कहीं से इसका अगर लेंथ लेंगे, ये ऐसे हो जाएगा, तो इस केस में θ1 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और θ2 कितना हो जाएगा 0। भाई यही तो होगी मैग्नेटिक फील्ड। इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 ni ओवर 2 cos 180 माइनस cos 0, और कितना हो जाएगा म्यू 0 ni ओवर 2, ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -2 म्यू 0 ni ओवर 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा म्यू 0 ni। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करके भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। अगर हम कहें कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट एंड ऑफ द सोलेनाइड, आपसे पूछ रहा है कि अगर एट एंड ऑफ द सोलेनाइड, कॉर्नर पे कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड के, तो इस तरीके के ले लेते हैं इनफाइनाइट आइडियल सोलेनाइड के केस। मान लिया एक ये है, ये इसकी रेडियस कितनी r है, तो यहां θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां θ1 कितना हो जाएगा, θ1 इस केस में 180 डिग्री होगा, और θ2 जो है वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री ये वाला एंगल। ठीक है,
तो यहाँ पे B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0 Ni/2 और cos 180 माइनस cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा B0 इज इक्वल टू μ0 Ni/2। ठीक है, तो एट द एंड जो सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड है जो एक्सेस पे है इनसाइड द सोलेनाइड है उसकी हाफ। ठीक है, तो दो चीजें यहां से कैलकुलेट हुई, एट हुई एट एंड V इनसाइड कितनी है μ0 Ni और B एट एंड ऑफ सोलेनाइड μ0 Ni/2। ये दो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन द डिस्टेंस, ये क्या है हमारी, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, तो इस टाइप का कुछ नेचर आता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सेंटर पे और ये ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, ये इस टाइप। अगर ये B मैग्नेटिक फील्ड है तो ये हो जाएगी B/2। ठीक है, एट सेंटर एट एंड एट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिक्रीज तो हो रही है बट इसको क्या कर रहे हैं, कंसीडर नहीं किया जाता, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली इनसाइड द सोलेनाइड, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनाइड। ठीक है, एंड आउटसाइड ऑफ द सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। उस केस में मैग्नेटिक लाइन कैसी होंगी, तो मैग्नेटिक लाइन अगर आइडियल सोलेनाइड ले रहे हैं आप तो एक बार और देख लेते हैं, तो उस केस में मैग्नेटिक लाइन जो है वो कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म इन नेचर होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और यूनिफॉर्म। तो ये मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द लाइन ऑफ मैग्नेटिक। ठीक है, ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, दिस इज। अगर परफेक्ट आइडियल लेंगे तो ये नहीं, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन केस ऑफ सोलेनाइड। सोलेनाइड में इस टाइप की मैग्नेटिक लाइन फील्ड जो है वो जनरेट। अब आज लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ाई करें और एंजॉय करें।